आर्टिकल 370 की सुनवाई में धर्मनिरपेक्ष शब्द का जिक्र, समाजवाद शब्द पर भी दी गई दलील। सरकार की दलीलों पर सीजेआई चंद्रचूड़ का कैसा रुख? आर्टिकल 370 के खिलाफ पड़ी याचिकाओं पर लगातार सुनवाई जारी है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की 5 जजों वाली बेंच में इन याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। गुरुवार को इस पर 10वें दिन की सुनवाई हुई। 9 दिनों तक याचिकाकर्ताओं ने अपना पक्ष रखा था, जिसके बाद अब सरकार अपना पक्ष रख रही है। गुरुवार को ही सुनवाई में केंद्र सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलीलें दी, जिसमें सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने उनसे कई सवाल पूछे और उनका जवाब तुषार मेहता ने दिया। गुरुवार को हुई सुनवाई में धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर और समाजवाद यानी सोशलिज्म शब्दों पर जमकर जिक्र हुआ। इन दोनों शब्दों का सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलीलों में जिक्र किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना को 1954 में अनुच्छेद 370(1) बी के तहत संविधान आदेश के जरिए जम्मू कश्मीर पर लागू किया गया था, जिसके बाद 1976 में संविधान में 42वां संशोधन किया गया। संविधान के 42वें संशोधन यानी अमेंडमेंट में ही इसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष वर्ड जोड़ तो दिए गए थे, लेकिन आर्टिकल 370 के खत्म होने तक यानी 5 अगस्त 2019 तक इसे जम्मू कश्मीर में लागू नहीं किया गया था। सीजेआई चंद्रचूड़ के सामने अपनी दलील पेश करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जम्मू कश्मीर के संविधान में न तो समाजवादी शब्द था और न ही धर्मनिरपेक्ष शब्द। इन्हीं दोनों शब्दों को आधार बनाते हुए मेहता ने आगे कहा कि अगर अनुच्छेद 370 खत्म नहीं किया गया होता तब इसका कितना विनाशकारी प्रभाव हो सकता था, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सेक्युलर और समाजवाद शब्द का जिक्र सीजेआई के चंद सवालों के पर दलील रखने के दौरान किया। सीजेआई चंद्रचूड़ ने पूछा कि आर्टिकल 370 के भाग 2 में मौजूद संविधान सभा शब्द को 5 अगस्त 2019 को विधानसभा शब्द में कैसे बदल दिया गया। साथ ही सीजेआई चंद्रचूड़ ने मेहता से कहा कि आपको यह तर्क देना होगा कि ये एक संविधान सभा नहीं बल्कि अपने मूल रूप में एक विधानसभा थी। सीजेआई के ये भी सवाल थे कि ये आर्टिकल 370 के भाग 2 के साथ कैसे मेल खाएगा। हालांकि सीजेआई की बेंच तुषार मेहता की दलीलों से पहली नज़र में सहमत तो दिखी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि बड़ौदा, सौराष्ट्र और काठियावाड़ जैसी रियासतें आर्टिकल 370 का पालन नहीं करती हैं, फिर भी वो इंडिया के साथ संगठित कैसे हैं। बता दें कि आर्टिकल 370 पर 10वें दिन की सुनवाई में भी कोई हल नहीं निकला। अब इस पर 28 अगस्त को सुनवाई की जाएगी। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।